Hey everyone, in this video I will give you certain new, refreshing, rejuvenating and out of the box sentences or phrases that you can use in your office or at your workplace. Behind me there are around 15 sentences, है ना? इनका advanced way, है ना? इनका polished way, I would say, polished sentences आप कैसे बोल सकते हैं अपने workplace पे, आइए देखते हैं. I will keep you informed. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको अपने सीनियर्स को बताना होता है कि जो भी इसमें शॉर्टकमिंग्स होंगी या जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी या बताता रहूँगा. सो यू टेल योर सीनियर्स और यू टेल योर कलीग्स योर मेट्स दैट आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. ठीक है, आई विल लेट यू नो, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड. तो इसका बेटर वर्जन या एडवांस वर्जन आई वुड से मोर पॉलिश्ड फॉर्म, मोर पॉलिश्ड सेंटेंस इज आई विल कीप यू इन द लूप. ठीक है, I will keep you in the loop मतलब मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा या बताती रहूँगी. Don't worry about it. Continue your troop. I will keep you in the loop regarding the project. Project के बारे में जो भी नए changes हैं, जो भी कुछ भी उसमें add on होगा, I will let you know. ठीक है? I will keep you in the loop. Okay, yes, it is visible. Now pause the discussion. Some important work comes up. And you have to leave that discussion right down there and you have to move on to another discussion या कुछ और topic के बारे में आपको बात करना पड़े. Pause the discussion, है ना? अभी इसके बारे में चुप हो जाइए. तो आप दो sentences का इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला है pause the discussion को आप बोल सकते हैं let's circle back to this later. सर्कल बैक टू दिस लेटर का मतलब है इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करते हैं. ठीक है, कोई आप मीटिंग में हैं या कोई आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, या मैं एग्जांपल लेंगे, मैं पढ़ाई रही हूँ, है ना, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताना चाहती हूँ, है ना. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई वीडियो, आफ्टर टीचिंग यू व्हाटएवर आई हैव प्लान टू teach you, so I would say let's circle back to this later. You know, once I've finished my entire video, once I've finished everything teaching you, I will get back to it later. Circle back to this later. ठीक है, या आप बोल सकते हैं let's table this discussion. मतलब इसके बारे में बाद में बात करते हैं. है ना ये advanced and polished base. What you have to do is just you have to go through my video once and twice, and you can I always tell you, if you don't have time to take a screenshot. ठीक है, टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने का, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना, कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, उसका मतलब क्या है. ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 3 व्हिच हैपेंस टू बी समथिंग वर्क्स वेल. ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कोई काम होता है और एवरीथिंग यू नो इट वर्क्स इन योर फेवर. ठीक है, सब अच्छा हो रहा होता है, कोई सी चीज़ की शॉर्टेज होती है वो भी मिल जाती है. टाइम आपको अगर कम लगता है तो टाइम भी आपको मिल जाता है. जिस दिन मीटिंग है, जिस दिन एग्जाम, उस दिन कैंसिल होकर नेक्स्ट डे हो जाता है ना. तो समथिंग दैट वर्क्स वेल विद योर प्लान की जगह आप बोल सकते हैं दिस अलाइंस विद आवर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, objectives. This aligns with our objectives. Okay. Next is look at the details. ठीक है, details का मतलब है अब जब आप बोल रहे हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी चीज, even the minutest thing should not be left out, है ना, कोई भी छोटी सी डिटेल मिस ना हो जाए, उसकी जगह आपको बोलना है look at the details. नहीं, आपको क्या बोलना है, you will say let's drill this. या let's drill down to this. Drill मतलब खोदना. Drilling करते हैं ना, drilling we do drilling with the help of machine if you want to hang something on the wall, है ना, कोई चीज दीवार पे टांगनी है तो ड्रिलिंग मशीन से तो ड्रिल होता है ना. तो what are you doing? You're digging it down. ठीक है, so look at the details. Let's drill down to this. ठीक है. Then is I agree. कोई भी बात हो रही है ऑफिस में, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, एंड इफ इंस्टेड ऑफ सेइंग आई अग्री, मैं आपसे सहमत हूँ, यू कैन से वी आर ऑन द सेम पेज. वी आर ऑन द सेम पेज. ठीक है.
we are on the same page. या आप अग्री नहीं करते हैं सामने वाले इंसान से तो आप बोल सकते हैं we are not on the same page. Alright. Let us discuss after meeting. कि ये जो भी बात हम कर रहे हैं ये मीटिंग के बारे में मीटिंग के बाद में बात करेंगे. तो आप बोल सकते हैं let's take this offline या let's talk about this offline. ऑफलाइन का मतलब है बाद में बात करते हैं. ठीक है. एक ऑनलाइन ऑफलाइन होता है वो वाला ऑफलाइन नहीं है, बाद में बात करना. ठीक है. Make best use of whatever we have. This is we have, okay? है ना. सीनियर्स हमेशा बोलते हैं, सीनियर्स या आपके बॉस बोल रहे हैं कि बेस्ट जो भी सोर्सेज आपके पास है उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए. मेक बेस्ट ऑफ इट. तो उसकी जगह वो बोल सकते हैं मेक बेस्ट यूज ऑफ व्हाटएवर वी हैव. मेक लेवरेज यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. कि कुछ भी बाकी ना रह जाए. बेस्ट यूज ऑफ व्हाटएवर वी हैव. टाइम इज रनिंग आउट. This is, I would not say this is the basic one कि time is running out मतलब समय निकलता जा रहा है, देरी हो रही है. जो भी हमें प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया था उसमें ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है या उसमें ये प्रेजेंटेशन नहीं बन पा रही है. टाइम इज रनिंग आउट. समय कम है. जब बोलना हो समय कम है तब बोलते हैं टाइम इज रनिंग आउट. I will give you one more polished sentence for this. Time is running out. आप बोल सकते हैं we are working against the clock. है ना. अब इसका लिटरल मीनिंग तो है कि घड़ी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं. बट द लिटरल मीनिंग इज, फिगरेटिव मीनिंग इज कि हमारे पास समय कम रह गया. टाइम इज रनिंग आउट. ओके. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी फिनिश्ड फास्ट. ठीक है. इसके लिए आप बोल सकते हैं वी नीड अ क्विक टर्न अराउंड. अब आपके बॉस ने कह दिया let's get back to this, let's circle down this later, we need a quick turn around. तो आप समझ रहे टर्न अराउंड, क्विक टर्न अराउंड, मुड़ना है. टर्न का मतलब मुड़ना ही तो हुआ. बट दिस इज एन एडवांस वे ऑफ सेइंग दैट लेट्स डू इट क्विकली, लेट्स मेक इट फास्टर. जल्दी करते हैं काम. ठीक है. लेट्स we need a quick turn around and let's do it quick turn around. Okay. Then is thank you for pointing it out. मीटिंग है, कोई डिस्कशन चल रहा है और आपको लगता है कि इस पॉइंट को बताना जरूरी है और आप पॉइंट आउट करते हैं, है ना. तो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट की जगह आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर फ्लैगिंग. थैंक यू फॉर फ्लैगिंग आउट. ठीक है. बताने के लिए फ्लैग मतलब पॉइंट आउट करना. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग सुना है ना कि ये इसमें अच्छी बात होनी चाहिए, ये बुरी बात होनी चाहिए. है ना. बोलते ना कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन योर पार्टनर दैट यू डोंट वांट टू सी. रेड फ्लैग्स ऐसी बुरी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर में. व्हाट आर द ग्रीन फ्लैग्स. तो ये वही वाला फ्लैगिंग आउट. ओके. जनरेट आइडियाज. जनरेट आइडियाज का मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में आपको अपने विचार, अपने आइडियाज बताने हैं. तो आप बोल सकते हैं लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस. लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस. ठीक है. इसके बारे में चलिए खूब सारे आइडियाज. लेट्स जनरेट आइडियाज. ओके. शेयर द वर्क. अब शेयर द वर्क को हम बोल सकते हैं, शेयर द वर्क मतलब होता है ना कोई प्रोजेक्ट है या कोई असाइनमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन है एंड इट हैज बीन गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट कुड बी द ग्रुप कुड बी ऑफ 2 to 3 पीपल और मोर देन दैट इज नॉट अ कंसर्न. पर जब बोला है शेयर द वर्क, है ना, मिल बांट के काम करो, तो आप बोल सकते हैं लेट्स डेलीगेट our responsibilities. So what is delegate over here? ठीक है. कि सब लोग अपने हिस्से का काम प्रॉपरली करेंगे with utmost sincerity and in time या on time. ठीक है. Work together. एक साथ होकर काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि मुझे ये ज्यादा आता है आपको ये ज्यादा आता है. तो उसके लिए आप बोलेंगे work together, work in harmony. Okay. Harmony. Together की जगह harmony. Next is don't get stuck on small details.
होता है ना, बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दो, है ना, मेन मुद्दे पे आइए, मेन जो जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में मीटिंग हो रही है, उस पे आप आइए, है ना. So instead of saying don't get stuck on small details, one can say let's focus on bigger picture. And this is not picture, PICTURE, it is not picture, it's picture. Okay. Maintain progress. ठीक है. Maintain progress मतलब काम तो कर ही रहे हैं आप, on time, you are doing things on time, but you have to maintain progress also. ऊपर की तरफ मार्जिन जाना चाहिए, there should be a rise. ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं maintain progress की जगह आप बोल सकते हैं increase the momentum, your work in momentum, continue to do work in momentum. So my dear viewers, these were 15, I've given you 15. 15 advanced and polished sentences I have given you that you can use at your workplace, and this will definitely leave an impact on your seniors, on your bosses, on your colleagues if you're using these sentences. If you want more such sentences like these, always write it down in the comment section that ma'am, we need more such sentences, and I would be more than happy to give you them. So thank you for watching and being with me. This was all about the sentences that I wanted to give you.